क्या आप अभी तक पुरानी फेसबुक एड स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? क्या आपको लगता है कि बजट खर्च हो रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा और असल मसला समझ नहीं आ रहा? अगर आपने ये नई चेंजिंग और हिडन स्ट्रेटेजी नहीं समझी, तो आप वाकई ही अपने पैसे को ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि मेटा एड्स अब पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि पूरी गेम चेंज हो चुकी है। अब जो लोग जीत रहे हैं वो नए सिस्टम के मुताबिक, स्मार्ट सिस्टम के मुताबिक उसको अपडेट करके चला रहे हैं, ना कि सिर्फ सिर्फ ऐड चला रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आज के टाइम में वाकई काम कर रही हैं, वो चेंजेस जो क्वाइटली रिजल्ट्स दे रही हैं और माइंड सेट को शिफ्ट कर रही हैं, वो जो आपके एवरेज एडवर्टाइजर से प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजर बनाने में हेल्पफुल करे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एड स्पेंड बेस्ड ना हो बल्कि स्केलेबल प्रॉफिट में तब्दील हो, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर पॉइंट आपको पूरी स्ट्रेटजी बदल देगा और आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग दे देगा। अब इस वीडियो में हम जो चीज़ें कवर करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, वैल्यू रूल्स क्या हैं और आपकी टारगेटिंग को स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, ऑडियंस सेगमेंट का असल फ़ायदा क्या है और डाटा कैसे पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, एड क्रिएटिव्स की नई स्ट्रेटेजी जिससे परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई हो सकती है। नंबर 4, पार्टनरशिप एड्स और इन्फ्लुएंसर लेवरेज कैसे लेना है। पॉइंट नंबर 5, क्रिएटिव टेस्टिंग का सही सिस्टम ताकि बजट वेस्ट ना हो। पॉइंट नंबर 6, रीटारगेटिंग का नया अप्रोच जो ज़्यादा स्केलेबल है। और पॉइंट नंबर 7, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो एड्स को प्रॉफिटेबल बनाती है। और सबसे आखिरी बात, व्हाट्सएप फनल कैसे ट्रेडिशनल फनल को रिप्लेस कर रहा है। और सबसे अहम इंसाइट्स आखिर में, वो आप मिस मत करिएगा। असल में सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप वैल्यू रूल्स को यूज़ करें। ज़्यादातर लोग टारगेटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे ऑडियंस छोटी हो जाती है और मेटा एड्स का एल्गोरिथम प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता। लेकिन वैल्यू रूल्स आपको एक स्मार्ट एडवांटेज देता है। आप ओपन टारगेटिंग रख सकते हैं, लेकिन साथ ही मेटा आपको डायरेक्शन भी दे सकता है कि कौन से लोग आपको लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आपने अपने डाटे में देखा कि 35 साल से ऊपर के लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं या ज़्यादा लॉयल हैं, तो आप वैल्यू रूल के ज़रिए मेटा को बता सकते हैं कि किन लोगों को वैल्यू ज़्यादा देनी है। अब मेटा इन्हीं लोगों तक पहुंचने के लिए ज़्यादा एग्रेसिवली बिल्ड कर देगा, लेकिन बाकी ऑडियंस को इग्नोर भी नहीं करेगा। इसी तरह आप रिस्ट्रिक्शन के बगैर स्मार्ट टारगेटिंग हासिल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, इस स्ट्रैटेजी में जो ऑडियंस मेटा सेगमेंटेशन है, आपकी ऑडियंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी कि न्यू ऑडियंस, इंगेज ऑडियंस और एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आप इन तीनों को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाते, तो आप अपनी एड्स को ब्लाइंडली चला रहे हैं। जबकि आपने अपने कस्टमर लिस्ट अपलोड करते हैं और इंगेज यूज़र को डिफाइन करते हैं, तो मेटा बेहतर तरीके से बजट डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा आपको ये भी क्लियर नज़र आता है कि कन्वर्जन कहाँ से आ रही है, नए लोग खरीद रहे हैं या पहले से मौजूद कस्टमर, या इनसाइट्स आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद देती है। तीसरी स्ट्रेटजी और सबसे क्रिटिकल चीज़, एड्स क्रिएटिव हैं। आज के टाइम में टारगेटिंग से ज़्यादा क्रिएटिव मैटर करता है। पहले मेटा 6 एड्स रिकमेंड करता था, लेकिन अब सक्सेसफुल एडवर्टाइजर एक एड सेट में 15 से 20 क्रिएटिव्स रखते हैं। इसकी वजह यह है कि मेटा अब हर यूज़र को पर्सनलाइज एड्स दिखाता है, एक ही एड सबको नहीं दिखाता। अगर आपके पास ज़्यादा वेरिएशंस हैं, डिफरेंशिएशंस हैं, हुक्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, स्टाइल्स हैं, तो मेटा बेहतर मैचिंग कर सकता है। इसके अलावा क्रिएटिव डाइवर्सिटी एड फटीग को भी कम करता है। अगर यूज़र को एक ही एड बार बार नज़र आए तो वो इग्नोर करने लगता है, लेकिन अगर हर बार नए एंगल आए तो अटेंशन बरकरार रहती है। यहाँ एक प्रैक्टिकल मसला आता है कि क्रिएटिव्स बनाना महंगा होता है, लेकिन आज के एआई के दौर में एआई टूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप एक ही आइडिया से मल्टीपल वेरिएशन बना सकते हैं, डिफरेंट हुक्स, विजुअल मैसेजिंग, और वो भी मिनट्स में। इससे आप टेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन पर। चौथी स्ट्रेटजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पार्टनरशिप एड, या बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एडवांस वर्जन। आप क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और एड्स दोनों के अकाउंट पर रन होते हैं। इसके अलावा फ़ायदा ये है, सबसे पहले आपको हाई क्वालिटी क्रिएटिव्स मिलते हैं बगैर खुद बनाए, कि दूसरा इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी आपके प्रोडक्ट को ट्रस्ट देती है। जब कोई ट्रस्टेड क्रिएटर रिकमेंड करता है तो कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तीसरा ये कि लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग में भी मदद मिलती है। लोग आपके ब्रांड को इनके क्रिएटर्स के साथ एसोसिएट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात ये भी है कि आपको क्रिएटर्स वाइज चूज़ करना होती हैं। पांचवी स्ट्रेटजी ये है कि क्रिएटिव टूल टेस्टिंग का इस्तेमाल। बहुत से लोग नए क्रिएटिव्स ऐड करते हैं, लेकिन इन्हें स्पेंड नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटिव्स खराब हैं, बल्कि सिस्टम इन्हें टेस्ट ही नहीं कर रहा।
क्रिएटिव टेस्टिंग टूल के ज़रिए आप ए बी टेस्टिंग प्रॉपर कर सकते हैं। मेटा ऑडियंस को स्प्लिट करके हर क्रिएटिव को इक्वल चांस दे सकते हैं, जिससे आपको क्लियर डाटा मिलता है कि कौन सा एड बेटर परफॉर्म कर रहा है। सिक्स स्ट्रेटेजी ये है कि रीटारगेटिंग को अलग ना करें। पहले लोग कोल्ड और वार्म ऑडियंस के लिए अलग अलग कैंपेन बनाते थे, लेकिन अब मेटा खुद ही दोनों को मिक्स कर देता है। इसलिए बेहतर अप्रोच ये है कि आप हाइब्रिड कैंपेन चलाएं। इससे डाटा कंसोलिडेट होता है, लर्निंग फेज जल्दी कंप्लीट होता है और एल्गोरिथम बेहतर ऑप्टिमाइज होता है। एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन हमेशा मल्टीपल वीक कैंपेन से बेहतर होती है। सेवंथ स्ट्रेटेजी ये है कि जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, ज़्यादातर बिजनेसेस मिड रेंज प्राइसिंग में फंस जाते हैं, जहां कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और डिफरेंशिएशन भी मुश्किल होता है। और एक्सट्रीम्स बेहतर काम करते हैं, या तो आप लो कॉस्ट या फ्री एंट्री ऑफर दें ताकि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, या फिर हाई टिकट प्रीमियम ऑफर रखें जहां आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ पर्सनलाइज सेल प्रोसेस यूज़ कर सकें। मिड रेंज में अक्सर प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रगल करती है। आखिर और सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी ये है कि व्हाट्सएप फनल का इस्तेमाल ट्रेडिशनल फनल में पेज यूज़र लैंडिंग पर जाता है, फॉर्म फिल करता है, फिर कॉल स्केड्यूल होती है। ये प्रोसेस स्लो है और फ्रिक्शन से भरा हुआ है। व्हाट्सएप इसको सिंप्लीफाई कर देता है, यानी कि यूज़र ऐड पर क्लिक करता है, डायरेक्टली चैट में आता है और फौरी सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेशन के ज़रिए आप इनिशियल फिल्टरिंग भी कर सकते हैं और क्वालिफाइड लीड को आगे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे मार्केट्स में जहां व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ होता है, ये फ़नल बहुत इफ़ेक्टिव है। ये ना सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बनाता है, बल्कि बिजनेस के लिए कॉस्ट भी कम करता है। आखिर में असल बात यह है कि फेसबुक ऐड अब सिर्फ टारगेटिंग या बजट की गेम नहीं रहा, ये क्रिएटिव टेस्टिंग और स्मार्ट सिस्टम का गेम है। जो लोग ज़्यादा टेस्ट करते हैं वो ही ज़्यादा जीतते हैं। अगर आपने नई स्ट्रेटेजी को अपडेट नहीं किया तो आप पीछे रह सकते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके एड्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करें, तो इन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करें, टेस्ट करें और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें, क्योंकि यहाँ आज की सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट का सीक्रेट ये पूरी स्ट्रेटेजीज का ही कंप्लीट मिक्सचर है। अगर आपको बात समझ आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर